Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the review 2. रिव्यू 2 को सोल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके जो भी लेक्चर्स हों आपके लिए यूज़फुल हो सके। मेरे चैनल्स पे ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के लेक्चर्स मौजूद है जिसमें रीडिंग के लेक्चर्स हैं और एक्सरसाइज सोल्व के लेक्चर्स हैं। जिसकी आपको ज़रूरत हो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ओरल, जिसे हम कहेंगे स्पीक, वर्बल, और उर्दू में हम कहेंगे ज़ुबानी। कम्युनिकेशन, उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, बातचीत या फिर बोलचाल, जिसका मीनिंग है कन्वे, ठीक है, कोई चीज़ अब दूसरों तक कन्वे कर देना। कनेक्शन, टॉक, इंटरेक्ट, ठीक है। ऐसे जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं या फिर किसी ग्रुप से तो क्या होता है, उस पर्सन के साथ या फिर उस ग्रुप को क्या करते हैं, हम अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। उस ग्रुप के साथ, पर्सन के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, हम उससे टॉक करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन को हम कहेंगे ज़बानी, बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। इसमें हम बेसिकली रिव्यू होती क्या है कि बच्चे जो प्रीवियस यूनिट्स को पढ़ चुके हैं उन्हीं का ये टेस्ट होता है कि उनको पीछे यूनिट्स जो पढ़े उनको कितनी समझ आई है, ठीक है। जिसमें देखें हम इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं जिसे कहते हैं इब्तदाई हालत, ठीक है। फाइनल, जिसे हम इख्तितामी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं, हम इसमें क्या करेंगे, बच्चों को कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के जो हमने बच्चों की कॉपीज के ऊपर पेस्ट करवाने हैं, ठीक है, कलरफुल चार्ट्स, उनको रिमाइंडर देंगे कि कॉन्सोनेंट्स कौन से थे और वॉवल्स कौन से थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखें एस, टी, आर तीनों लेटर क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। एस, सी, आर तीनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, ठीक है। एस, टी, आर है इनिशियल, ठीक है, ये स्टार्ट पे लिखे जाएंगे। जैसे फाइनल है तो देखें लास्ट पे लिखेंगे और इससे पहले लाइन ड्रॉ किया, मतलब इससे पहले कुछ लेटर्स ऐड करें और न्यू वर्ड जनरेट करें, ठीक है। एस टी आर के बाद में है तो हम एस टी आर स्टार्ट पे लिखेंगे और उसके बाद लेटर्स ऐड करके वर्ड जनरेट कर देंगे। एस टी आर जैसे है तो हमने यहाँ इससे कौन कौन से वर्ड जनरेट किए, स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेंज एंड स्ट्रैप। एस सी आर है स्क्रैच, स्क्रीम, स्क्रू। एस पी एल है तो उसे हमने बनाया स्प्लैच, स्प्लिट, स्प्लेंडिड। पी टी एस लास्ट पे, जिसे हम फाइनल इख्तितामी हालत भी कहते हैं, यहाँ से हमने बनाए इसे वर्ड्स ट्रांसक्रिप्ट्स, टाइपस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट LPS है, यहाँ से हमने वर्ड्स बनाए स्कैल्प्स, स्कल्प्स, हेल्प्स। MPS है रैम्प्स, डंप्स, पंप्स। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद डिफ्थोंग्स, ठीक है। बेसिकली बच्चों का ये रिमाइंडर ही है। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, BR को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अली एंड अहमद वर प्लेइंग नियर द ट्री इन द पार्क, ठीक है। TR को भी यहाँ पे कर दिया, TH को भी कर दिया। दे फाउंड अ ब्राइट थिंग हिडन इन द सॉइल, डिगिंग इट आउट। दे वर सरप्राइज्ड टू सी अ गोल्ड रिंग, ठीक है। LT को अंडरलाइन किया गया है, ये जो कि किस पे आएंगे, फाइनल पे आएंगे। दे गेव इट, दे TH, ठीक है, ये इनिशियल पे आएंगे। गेव इट टू देयर फादर, ही प्रेज्ड फ्रॉम them for their honesty, ठीक है। नेक्स्ट arrange a discussion in class and ask students to express their likes and dislikes about any of their favorite fruit। बेसिकली इसे प्रैक्टिकल वर्क है, बच्चे अपनी फेवरेट कुछ भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अली और अहमद करेक्टर लिए हैं। अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम, अहमद ने कहा वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, कि आपकी जो पसंदीदा फूड है वो कौन सी है। अहमद ने कहा माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी। अब अली ने कहा वाई डू यू लाइक इट, कि ये आपको क्यों पसंद है। अहमद ने कहा बिरयानी गिव्स अस ग्रेट पावर, इट इज़ एज हेल्दी एज एनी अदर फूड, सो आई लाइक द बिरयानी। कि जैसे कि दूसरी फूड बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं वैसे ही बिरयानी, क्योंकि इसमें चिकन यूज़ होता है, राइस वगैरह होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने ये इतना ही राइट किया है। इसी तरह अब अहमद अली से पूछ सकता है कि उसकी फेवरेट फूड कौन सी और वो कोई भी नेम बता दी। इस तरह हमारा ये डायलॉग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का दराज। इसमें आंसर क्वेश्चन है जो प्रीवियस यूनिट से ही लिए गए हैं। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि वो इसका क्या आंसर देते हैं, प्रीवियस यूनिट्स जो उन्होंने पढ़े उनको कितनी समझ आई है उसकी।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज निशान हैदर, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी अवार्ड निशान हैदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द पोइट स्टार्ट हर डे। बेसिकली यहाँ पे हारा है तो यहाँ पे पोइटस होना चाहिए, जैसे हमारे क्वेश्चन में पोइट था तो मैंने यहाँ पे राइट पोइट ही किया। बेसिकली हर के लिए हम पोइटस होती है, ठीक है। द पोइट स्टार्ट हर डे बाय थैंकिंग टू अल्लाह, कि जो हमारी शायरा है क्या करती है, अपने दिन का आगाज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके करती है। यहाँ पे हम पोइटस राइट करेंगे, ना कि पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम्स ऑफ सोल्जर्स हु गॉट द निशान हैदर। कहा जा रहा है कि उन अजीम, ठीक है, सिपाहियों के नाम लिखे जिन्हें निशान हैदर हासिल किया, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आता है मेजर अजीज़ भट्टी है, मेजर अकरम है, मेजर तफील, सवार मोहम्मद, महफूज शहीद, राशिद मनहास है, कैप्टन सरवर है, मेजर शबीर, सैफ अली, कैप्टन शेर खां और लारक जान, ठीक है। इन सबको क्या मिले हैं, निशान हैदर मिले हैं। इसी तरह हम बच्चों की इसके ऊपर एक्टिविटी करवा सकते हैं कि इन सब की क्या करें, नेट से तस्वीरें लेके उनको चार्ट लेके उसके ऊपर पेस्ट करा सकते हैं कि इन सबको निशान हैदर मिला, ताकि बच्चों का रिमाइंडर रहे, जब भी उस चार्ट को देखें उनको रिमाइंडर रहे कि किन किन सोल्जर्स को निशान हैदर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साद मिसट्रीट फराज, कि पूछा जा रहा है कि साद ने फराज के साथ बुरा सलूक क्यों किया। एक्चुअली दरअसल साद वाज जेलस ऑफ हिज परफॉर्मेंस, क्या था, हकीकत में वो साद की कारकर्दगी से क्या था, हसद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ द डिसेबल इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमें अपने इर्द गिर्द जो मजदूर लोगों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। हम बच्चों से पूछेंगे कि उनका माइंड कहाँ तक है, वो किस तरह सोचते हैं, ठीक है, इन लोगों को लेके। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द डिसेबल इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमें अपने इर्द गिर्द मजदूर अफराद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, मेक अ माइंड मैप ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, कि बच्चों का क्या करें, उनका जहनी नक्शा बनाएं, ठीक है, उनकी जो पसंदीदा शख्सियत है उसके बारे में। माय फेवरेट पर्सनैलिटी, मैंने इसमें क्या लिखा है, कायदे आज़म लिखा है कि ये मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। मैंने लिखा है बोर्न इन 1876 कराची, ठीक है, इनके बताया कि कब पैदा हुए हैं। मुस्लिम लीग में ये रहे हैं, फिर ये पाकिस्तान के फाउंडर रहे हैं, फिर ये लॉयर रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं ये, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। इसी तरह हम जैसे हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो डेट ऑफ डेथ लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे राइट किया जा सकता है। अल्लामा इकबाल के बारे में लिखा जा सकता है, और किसी टीचर के बारे में भी लिखा जा सकता है जो उसकी फेवरेट पर्सनैलिटी है। मदर के बारे में लिखा जा सकता है, फादर के बारे में भी राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। बेसिकली बच्चे प्रीवियस इन वर्ड्स को पढ़ चुके हैं, फिर भी इनको रीराइट किया गया है। सबसे पहले जैसे सेक्रीफाइस है, जिसका मीनिंग होता है कुर्बानी देना, ठीक है। टू गिव अप, ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ना। समथिंग वैल्यूड फॉर अदर्स, ठीक है, दूसरों के लिए कीमती चीज़ें तर्क कर देना, उसे छोड़ देना। नेक्स्ट है हिंडर, रिकावट, मेक अ डिफिकल्ट फॉर, मुश्किल बनाना, ठीक है। प्रेज, तारीफ करना, किसी भी चीज़ की कर देना, ठीक है। एक्सप्रेस वार्म अप्रूवल, गर्मजोशी का इजहार करना। क्रॉल, जिसे कहते हैं रेंगना। मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड्स एंड नीज, हाथों और घुटनों के बल हरकत करना। स्टबन, जिसे जिद्दी कहा जाता है। डिफिकल्ट टू केयर, ठीक है, क्योर, जिसे कहते हैं इलाज करना, मुश्किल। नेक्स्ट है, रीड द गिवन टेक्स्ट, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड द सर्कल द प्रॉपर नाउन्स। बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि बेटा हमने पीछे कॉमन नाउन्स कौन से पढ़े थे और प्रॉपर नाउन्स कौन से पढ़े थे, ठीक है। किसी भी आम शख्स का नाम, ठीक है, और किसी आम चीज़ के नाम को, सिटी का नेम हो सकता है उसे कॉमन नाउन का, जिसे स्पेसिफिक, स्पेशल, ख़ास नेम होते हैं, ठीक है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी चीज़ का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। देखिए आसिम एंड सुलेमान कज़न, ठीक है। अब देखिए किसी भी पर्सन का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है क्योंकि उसका एक ख़ास नाम है। आसिम एंड सुलेमान कज़न, कज़न क्या है, कॉमन नाउन में आएगा, इसलिए हमने इसे क्या किया, अंडरलाइन किया, और जो प्रॉपर उनको सर्कल कर दिया, ठीक है, कि क्या है, आसिम एंड सुलेमान कज़न एंड हीज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये सब क्या है, और इसके दोस्त। आसिम विजिटेड, ठीक है, इसने क्या विजिट किया सुलेमान ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, समर को अंडरलाइन किया गया है और हॉलीडेज को भी, ठीक है। ही स्टेड देयर फॉर अ वीक,
दे प्लेड विद सुलेमान्स कैट टैफी। देखिए यहाँ पे टैफी क्या एक नेम है, इसलिए इसे क्या किया गया सर्कल, क्योंकि ये क्या प्रॉपर नाउन है। दे विजिटेड मज़ार कायद, ठीक है, देखे ना एक प्रॉपर चीज़ है ये मज़ार कायद, इसको अंडरलाइन किया, सर्कल कर दिया गया है। कराची सफारी पार्क को एंड क्लिफ्टन बीच को भी किया गया है। ही लाइट हॉक्स वे द मोस्ट, इन सबको क्या किया है, कॉमन नाउन को हमने अंडरलाइन किया और जो प्रॉपर नाउन्स थे उनको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है री राइट द गिवन पैराग्राफ बाय एडिंग द फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा जो कैपिटलाइजेशन थी, ठीक है, क्या होता है, किसी भी जो सेंटेंस से स्टार्ट होता है तब जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल राइट किया जाता है। इसी तरह कोई भी नेम हो, ठीक है, पर्सन का, उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल राइट करते हैं। इसी तरह सेंटेंस हमारा जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो आफ्टर का ए क्या आ जाएगा, ए कैपिटल आएगा। आफ्टर अ फॉर, ठीक है, और जर्नी, ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे कॉमा है। वी फाइनली गॉट देयर, यहाँ पे क्या कर देंगे, बात खत्म, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। आई क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, बात खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। अब नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू कैपिटल आएगा। वर्ब जिसमें हम क्या करते हैं, हम इजहार करते हैं खुशी का, गमी का, तो उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज इट, आई सेड, ठीक है, बात खत्म, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। आई रन टूवर्ड्स द बीच, बात खत्म। और एस का ए क्या आएगा, कैपिटल। एज सून एज वी वेंट देयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा। आई वॉकड ऑन द सॉफ्ट सैंड, बात खत्म, तो फुल स्टॉप। आई सा सम ग्रीन लिटिल टर्टल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप और डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा। वेयर आर दीज टाइनी टर्टल्स गोइंग, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ऐसे जैसे प्रीवियस यूनिट्स में बता चुकी हूँ, डब्ल्यू वाले जो लेटर्स होते हैं उनके क्या होते हैं, वो इंटेरोगेटिव होते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया आई थॉट, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है यूज द गिवन प्रपोजिशंस ऑफ टाइम इन योर ओन सेंटेंसेस, यहाँ पे इन, ऑन, एट है। द कैट इज इन द रूम, ओन। नेक्स्ट वर्ड है द बॉल इज ऑन द टेबल, एट। ही वॉच्ड अ फिल्म एट नाइट। टिक द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो। बेसिकली बच्चों का रिव्यू है, ठीक है, इसलिए इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल, चाइल्ड सिंगल होता है, उसके लिए इज यूज है, यहाँ पे चिल्ड्रन ज़्यादा की बात हो रही है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर। द बॉयज वर, बॉयज है ना, ज़्यादा की बात है तो उसके साथ क्या लगता है, वर। स्लीपिंग इन हिज रूम। आई एम, बच्चों को बताया जाएगा कि आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, ठीक है। आई एम मेकिंग अ ग्रीटिंग कार्ड। दे है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। नेक्स्ट है डू द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस, ज्यादा की बात है तो इसके साथ डू आएगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन द नाउन्स, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया गया सब नाउन्स को यहाँ पे पैसेज में। फिर कहा गया री राइट करना है, क्या करना है, जेंडर चेंज कर देना है। पता ना जेंडर क्या होते हैं, मस्कुलाइन फेमानाइन, ठीक है, अगर मस्कुलाइन है तो फेमानाइन में आएंगे, फेमानाइन है तो मस्कुलाइन में आ जाएंगे वो। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन अ विलेज, देखें ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड फादर, तो इसका उल्ट क्या होगा, ग्रैंड मदर। तो हम जब री राइट करेंगे दोबारा तो ग्रैंड फादर की जगह हम ग्रैंड मदर्स राइट कर देंगे, ठीक है। आई वेंट देयर विद माई अंकल, अब अंकल का क्या होगा, जी बिल्कुल, हम क्या यहाँ पे आंट लिख देंगे। एंड नेफ्यू, नेफ्यू की जगह क्या आ जाएगा, नीस आ जाएगा, ठीक है। ही हैड अ बुल, बुल की जगह क्या आ जाएगा, काऊ आ जाएगा। एंड टू रोस्टर्स, इसकी जगह हैंड्स आ जाएगा। ऑन हिज फार्म, आई इंजॉयड विजिटिंग देयर। आई एट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। देन आई रिटर्न होम विद माई फादर, फादर का क्या आ जाएगा, मदर, ठीक है। इसी को हम क्या कर देंगे, री राइट करेंगे। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट एनी ऑफ द निशाने हैदर होल्डर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। जैसे कि अभी प्रीवियस बात की, कितने ज़्यादा को निशाने हैदर मिला, किसी का भी बच्चे क्या कर सकते हैं, किसी एक के बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी के बारे में राइट किया, ठीक है। मेजर अजीज़ भट्टी वो निशाने हैदर कि जो मेजर अजीज़ भट्टी थी उनको क्या उन्होंने निशाने हैदर जीता या मिला इन वॉर ऑफ 1965, जो कि 1965 की जंग में, ठीक है, उनको 1965 की जंग में निशाने हैदर मिला। ही फॉट ब्रेवली, ठीक है, कि वो बहुत बहादुरी के साथ लड़े एट द बर्की बॉर्डर, किस पे, बर्की बॉर्डर पर। द इंडियन आर्मी वॉज सपोजिंग कि जो इंडियन आर्मी थी वो क्या सोच रही थी, टू टेक टी इन लाहौर, कि वो क्या लाहौर में क्या करेंगे, चाय पीने का सोच रही थी। बट मगर अजीज़ भट्टी फॉट ब्रेवली, लेकिन वो बहुत बहादुरी के साथ लड़े। एंड
रिस्ट्रिक्टेड द आर्मी ऑफ बीआरबी केनाल, तो उन्होंने क्या किया, बहादुरी के साथ लड़े और दुश्मनों को बीआरबी नहर तक रोके रखा। ठीक है। ही डाइड बाय द हिट ऑफ अ कैनन बॉल, वो एक गोली लगने से फोत हुए। इसीलिए मुझे ये क्या है, मेजर अजीज भट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह बच्चे किसी और के बारे में भी राइट कर सकते हैं, जैसे हम प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़ा कि निशान हैदर किन किन को मिला। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।